हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केबीएस, एनबीएस और अदर स्टेट की टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां आप अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकें। तो जैसा कि घाट टीचिंग का हमारा जो मुहिम है वो प्रतिदिन बिल्कुल निरंतर बढ़ते जा रहा है और आप सभी लोगों का प्यार भी बहुत उससे मिल रहा है। इसी क्रम में पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल विकास को पढ़ना शुरू कर दिया था। अब उसी टॉपिक के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए आज के लेक्चर में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है इस बात को समझते हैं। देखिए, जब भी मैं इस टॉपिक को ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से एक प्रश्न पूछता हूं। मैं पूछता हूं कि बताओ आप कहाँ के रहने वाले हैं। और सामान्यतः अगर कोई एक स्टेट या एक राज्य का विद्यार्थी है ना, तो जब उससे पूछा जाए कि बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो अपने जिले का नाम लेता है। और फिर जब पूछा जाए कि बताओ अपने जिले में कहाँ के रहने वाले हो, तो वो उस क्षेत्र का नाम लेता है जिस जगह से वो बिलोंग करता है। तो ऐसे ही जब हम पूछते हैं किसी विद्यार्थी की बताओ कहाँ के रहने वाले हो और वो कहता है कि हम वाराणसी के रहने वाले हैं, तो मैं बोलता हूँ कि बताओ वाराणसी के अंतर्गत आप कहाँ के रहने वाले हो। तो मान लीजिए वो बनारस का एक जगह है जिसका नाम है रामनगर, वो कह दे कि हम रामनगर के रहने वाले हैं। फिर मैं उससे पूछूं कि बताओ वाराणसी में वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं या 5 विशेषताओं के बारे में तुम चर्चा करो। तो वाराणसी के अंतर्गत आने वाले वो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो सारनाथ हो गया, चाहे वो आपका मान लीजिए दुर्गा कुंड हो गया, चाहे वो गोदौलिया हो गया, चाहे काशी विश्वनाथ बाबा हो गए, या लंका हो गया, या बीएचयू हो गया, इस सभी जगहों के बारे में, या रामनगर हो गया, इन सभी जगहों के बारे में वो विशेषताओं को बताना शुरू करता है जब मैं उससे वाराणसी के बारे में पूछता हूं तो। लेकिन उसी वाराणसी के अंतर्गत आने वाला जो रामनगर है, जब मैं उसके बारे में पूछता हूं कि 5 विशेषताएं बताओ, तो रामनगर की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो रामनगर में ही उनका पैतृक आवास है। इसी तरीके से काशी की धरती पे जो काशी नरेश का किला है वो भी राम ही नगर में स्थित है। कभी उस पर भी चर्चा करूंगा, एक बहुत मजेदार कहानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, रामनगर वाराणसी के ही अंतर्गत आ रहा है, लेकिन रामनगर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसी वजह से रामनगर के बारे में कुछ अलग विशेषता निकल के आई। और जब वाराणसी के बारे में आप पढ़ रहे थे तो वाराणसी के अंतर्गत वो जितने भी जगह आ रहे हैं इंक्लूडिंग रामनगर, आप उन सबके बारे में बताते हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी आपको वृद्धि और विकास को समझने में मदद करेगी। जैसे अगर आप इस आयत को विकास माने तो इसी के अंतर्गत ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये क्या है? वृद्धि है। ये क्या है? वृद्धि है। वृद्धि विकास के ही अंतर्गत एक छोटा सा आयाम है, लेकिन वृद्धि में जैसे रामनगर की कुछ अपनी विशेषता थी, ये ऐसे ही वृद्धि की कुछ अपनी अलग विशेषता है। इसी वजह से हम इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आइए वो कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स पे हम चर्चा कर लेते हैं वृद्धि और विकास के अंतर को देखते हुए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वृद्धि विकास के ही अंतर्गत आता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है वो विकास के ही अंतर्गत आता है। विकास वाले पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वही विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया था कि जब एक बालक जन्म लेगा तो उसके सर्वांगीण विकास की हम संकल्पना किन किन आधारों पे करेंगे। तो सामान्यतः एक बच्चे के जन्म होने के बाद 4 ऐसे आयाम हैं जिसपे हमें उसका विकास सुनिश्चित करना चाहिए। शारीरिक विकास, साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास, साथ ही साथ आपका जो है संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, और जितने भी अन्य और विकास के पक्ष हैं वो सारे के सारे इन्हीं चारों के अंतर्गत आते हैं। अब जो विकास है वो इन चारों के आधार पे बालक का हो रहा है, इसीलिए इसका क्षेत्र कैसा है? बहुत व्यापक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, चूंकि वृद्धि जो है वो सिर्फ शारीरिक पक्ष को या शारीरिक आयाम के साथ ही डील करता है, इसीलिए एक समय के बाद रुक जाता है। वहीं जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैंने कल बताया था ना कि जो बाल विकास का क्रम है वो माँ के गर्भ से लेके कब्र तक निरंतर चलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति मरण शैया पे लेटा हो, अगर आप उससे भी पूछे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो जानते हैं तमाम ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो कुछ क्षणिक सेकंड में ही उसकी पूरी जीवन जो है वो फ्लैशबैक हो जाती है।
तो उस समय भी व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा होता है, कुछ ऐसी चीजें सीख रहा होता है जो सामान्यतः हम आप नहीं जानते हैं। इसीलिए जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। वृद्धि बाह्य या एक्सटर्नल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो वृद्धि है वो सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए कैसा है, बाह्य है, एक्सटर्नल है। और वहीं विकास जो है वो बाह्य भी होगा और आंतरिक भी होगा। बाह्य क्या है, शारीरिक पक्ष, और आंतरिक क्या है, आपका सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष। आगे आते हैं चौथे पे। वृद्धि मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव होता है। चूंकि वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक पक्ष आते हैं, तो इसीलिए शारीरिक पक्ष में वो चीज जैसे आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, जिसको हम माप सकते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे, वृद्धि में आएंगे। वहीं जो विकास है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष आते हैं। क्योंकि वृद्धि भी तो विकास का ही हिस्सा था ना, तो मात्रात्मक तो आएगा ही, और गुणात्मक कैसे आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत, उसके अंदर सामाजिक विकास हो रहा है और उसके अंदर ईमानदारी है, तो क्या ईमानदारी को आप माप सकते हैं क्या, कि इनके अंदर जो है 50 किलो ईमानदारी है और दूसरे के अंदर 100 किलो ईमानदारी है। आप ईमानदारी को माप नहीं सकते हैं। इसीलिए विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। अब आइए नेक्स्ट की तरफ। अगला है, वृद्धि में शारीरिक आयाम शामिल है। जैसा पहले भी मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, और इसमें वेट और साइज आता है। वहीं विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और आदि आयाम शामिल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, साइज में काफी मोटा है और समय के साथ में वो पतला होना चाहता है, तो वो मोटे से पतला हो सकता है और पतला से मोटा हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो संभव है। वहीं विकास में क्या है, विकास में व्यवस्थित परिवर्तन होते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। अब देखिएगा, जब बालक जन्म लेगा ना, और अगर मैं उसके सिर्फ भाषा विकास की बात करूं, तो बालक जन्म के समय रोता है। भाषाई विकास के आधार पर बच्चा क्या करता है, रोता है। आप बोलेंगे कि सर रोना भाषा विकास में कैसे शामिल हो जाएगा, तो रोने की क्रिया में साउंड निकलता है, और आप सभी को पता होगा, हिंदी आप सभी लोग पढ़ते होंगे, कि जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, 6 माह का होगा तो बैबलिंग करना शुरू कर देगा, 2 साल का होगा तो वो 2 वर्णों को मिला के उच्चारण करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा वो। और ऐसे ही बच्चा जब मान लीजिए बाल्यावस्था में आएगा, तो 4-5 शब्दों को मिला के वो बोलना शुरू कर दिया। किशोरावस्था में आया तो उसकी जो भाषा है वो परिशुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो विकास है उसके अंतर्गत जितनी चीजें आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो व्यवस्थित हो रही हैं, आरोही क्रम में हो रही हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हो रही हैं। तो यही था वृद्धि और विकास का पूरा कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूं ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छे लगते हो मेरे वीडियो, तो अपने लोगों तक इसको शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे जितने भी आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं उसको पाने के लिए सब्सक्राइब के बटन में एक ऑल का नोटिफिकेशन में एक ऑल का बटन होता है, उसको जाके वहां पे प्रेस करिए। खुश रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।